हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। ये टॉपिक क्या है? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का एक वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। उसमें हमने पढ़ाया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, पावर क्या होता है, डिग्री क्या होता है। आप ये सब पढ़े भी होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो पहले उस वीडियो को देख लें, क्योंकि पॉलिनोमियल्स पढ़ने के लिए बेसिक जो नॉलेज है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का होना बहुत जरूरी है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको पढ़ लिए, आपको पता है। उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं आज पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है? तो हम कहेंगे कि पॉलिनोमियल्स कोई एक नया चीज नहीं है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक स्पेशल कैटेगरी है। आप कहिएगा सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, तो हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल हो। जिसमें क्या हो? कांस्टेंट और वेरिएबल। चलिए आपको बताते हैं कि सपोज कीजिए कि मेरे पास 3x² प्लस 5x प्लस 9, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हमने पिछले क्लास में बताया कि यस, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए मिनिमम एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल होना जरूरी है। यहाँ पे कांस्टेंट 3 है, 5 है, 9, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कंबाइंड भी है क्योंकि इसमें वेरिएबल भी है। और सवाल ये हुआ कि इसमें टोटल कितने टर्म है। हमने उसमें भी बताया कि टर्म का मतलब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अलग अलग पार्ट। तो इसमें 3 टर्म है। इस टर्म का पावर क्या होगा? और मैं बात करूं कि इस टर्म का पावर है 2, इस टर्म का पावर क्या है 1। इस टर्म का पावर क्या है? आप कहिएगा 1, बिल्कुल नहीं, 1 नहीं। फिर क्या है? पावर का मतलब पावर ऑफ वेरिएबल्स। क्या इसमें वेरिएबल है? बिल्कुल नहीं। जब वेरिएबल्स नहीं है तो हम इसको क्या कर सकते हैं? ऐसे दिखा सकते हैं, 9 x पर पावर 0। अब बताइए पावर क्या हुआ? x पर पावर 0 करेंगे तो वैल्यू 1 होगा। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या रहेगा? 9। इसका पावर क्या हुआ? 0। जितना पावर आया जरा ध्यान से देखिए तो क्या है? 0 है, 1 है, 2 है। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सभी टर्म का पावर होल नंबर हो, सभी टर्म का पावर क्या हो? होल नंबर हो, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पहले क्या था? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोल सकते हैं? पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं। पॉलिनोमियल्स का मतलब एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सभी टर्म का पावर क्या हो? होल नंबर हो, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। यानी उसमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इंटीजर्स भी होना चाहिए। ना तो नेगेटिव होना चाहिए, ना ही फ्रैक्शन में होना चाहिए, ना ही पॉइंट में होना चाहिए, ना ही किसी और में। सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। तो डिफरेंस ये लिख लेंगे, आप लिख लीजिए। पॉलिनोमियल से डिफरेंस क्या लिखेगा? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर्स ऑफ ऑल द टर्म्स आर होल नंबर ओनली। होल नंबर मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ओनली, यानी केवल क्या होना चाहिए? सभी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, क्या ये पॉलिनोमियल हुआ? हम कहेंगे यस, ये पॉलिनोमियल, बिल्कुल ये पॉलिनोमियल हुआ। यानी पॉलिनोमियल होने के लिए पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना जरूरी है। और आपको हम पढ़ा चुके हैं कि दुनिया में आपके सामने कुछ भी लिख दे बोर्ड पे और पूछे कि बताइए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो आपका जवाब होगा यस। तो सभी तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, लेकिन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से कुछ कुछ ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल होता है। कब होगा? जब उस पे सभी पावर क्या हो? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो। कुछ और एग्जांपल देखते हैं आपके सामने। अच्छा एक और बात, कुछ बुक में आपका बुक का डिफरेंस अगर देखने का आपको मन हो तो ऐसा कहा जाता है कि A1 या फिर A0 प्लस A1x प्लस A2x² प्लस A3x पर पावर 3 प्लस A4x पर पावर 4 प्लस डॉट 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 AN x पर पावर n। यानी यहाँ पे जो आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन में जो A0, A1, A2, A3 है, ये आर्बिट्री कांस्टेंट है। आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब अपने इच्छा अनुसार -2 -4 कुछ भी हो सकता है। ये कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट मतलब आपको पढ़ा भी चुके हैं। कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू फिक्स हो। लेकिन ये x, x2, x3 देखिए तो जरा ध्यान से, इसमें x क्या है? x पर पावर 0 हम लिख सकते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं हम? A0 x पर पावर 0। x पर पावर 0 क्या होता है? 1। देखिए तो इसका पावर क्या है? 0। इसका पावर क्या है? 1। इसका पावर क्या है? 2। इसका पावर क्या है? 3। इसका पावर क्या है? 4। सो ऑन। n क्या है?
n जो है ये नेचुरल नंबर है। तो क्या नहीं बन गया कि सभी पावर क्या है, होल नंबर है। तो इसी एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल का सिंपल क्या हुआ, आप याद रखिए कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसमें जितना भी वेरिएबल है सबका पावर क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जीरो भी चलेगा। कुछ एग्जांपल और दे रहे हैं आपको। 3x स्क्वायर प्लस 2√x प्लस 9। जरा बताइए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? आपका जवाब होगा जी सर, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो आपका जवाब होगा 3। एक टर्म ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। अच्छा, जितना टर्म होगा सबका कुछ ना कुछ पावर होगा। जरा बताइए पावर के बारे में क्या ख्याल है आपका? इसका पावर क्या होगा? इसका पावर होगा 2, इसका पावर क्या होगा 0। अब बताइए इसका पावर क्या होगा, बताइए बताइए। इसका पावर होगा, जैसे अगर हम लिख दें 2√x, तो 2 को तो छोड़ दिए क्योंकि पावर देखना हमको किसमें है, वेरिएबल में देखना है। तो वेरिएबल में पावर देखने का मतलब x पर पावर कितना है। स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है पावर हाफ। इसका मतलब क्या हो गया, पावर हाफ, यानी पावर 1/2 को, पावर हाफ को हम लोग चेंज करके स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो इसका पावर कितना होगा, ये हो गया 1/2। अब आप बताइए क्या 0 होल नंबर है? यस होल नंबर है। क्या 2 होल नंबर है? हाँ। क्या 1/2 होल नंबर है? 1/2 होल नंबर नहीं है। जब ये 1/2 होल नंबर नहीं है तो क्या ये पॉलिनोमियल्स हुआ? बताइए, अभी आपको क्या बताया कि पावर्स क्या होना चाहिए, सभी पावर्स होल नंबर। जब ये होल नंबर है ही नहीं तो क्या जब ये पॉलिनोमियल होगा? तो मेरा जवाब होगा ये पॉलिनोमियल बिल्कुल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 3 टर्म है वो भी सही है, सबका अलग अलग पावर है वो भी सही है, लेकिन ये पॉलिनोमियल बिल्कुल नहीं। पॉलिनोमियल होने के लिए सभी पावर का होल नंबर होना जरूरी है। एक और एग्जांपल देखते हैं। आपके सामने जो लिखा हुआ है क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बिल्कुल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, गिन के बताइए। एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? ये है 2। अच्छा अब बताइए कि इस टर्म का पावर क्या है? कांस्टेंट टर्म है, उसमें एक्स तो है नहीं, वाई तो है नहीं, इसका पावर क्या हो गया 0। इसका पावर क्या हुआ, जरा बताइए क्या लिखा हुआ? ये लिखा हुआ क्यूब रूट। क्या लिखा हुआ ये क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3। वाई पर क्यूब रूट का मतलब क्या है, ये पावर 1/3। अब बताइए इसका पावर क्या हुआ 1/3। तो क्या ये पावर होल नंबर है? नहीं है। तो क्या ये पॉलिनोमियल हुआ? ये भी पॉलिनोमियल नहीं हुआ, ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। चलिए एक और देखते हैं। आपको चेक करने आना चाहिए कि कौन पॉलिनोमियल है कौन पॉलिनोमियल नहीं। जैसे अगर मैं कहूँ एक और एग्जांपल, x प्लस 1/x, आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो आपका जवाब होना चाहिए क्या, जरा सोच के बताइए फिर आंसर मिलेगा। इसमें कितना टर्म है, 2 टर्म है, इसका पावर क्या है 1। तो इसका पावर तो 1 1 हमको दिख रहा नहीं। आपको अभी किस फॉर्म बताए थे, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, यानी x मुझे फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, मुझे किसमें चाहिए वो ऊपर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस एक्स पर पावर -1। जब कोई नंबर ऐसे आप फॉर्मूला पढ़ेंगे a पर पावर n, ये क्या हो जाएगा a पर पावर -n। तो नीचे है, इसको जब ऊपर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, पावर माइनस में आ जाएगा। तो क्या बन गया ये एक्स पर पावर -1। अब बताइए इसका पावर है 1, इसका पावर क्या है -1। क्या ये पॉलिनोमियल हुआ, बताइए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1 होल नंबर में नहीं है, 1 नेगेटिव आ गया, मुझे चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये पॉलिनोमियल बिल्कुल नहीं। एक और क्वेश्चन, सपोज कीजिए कि 3x पर पावर 3/2 माइनस √x, और नीचे में क्या है √x है। अब आप वीडियो को यहीं रोकिए, खुद से सॉल्व कीजिए और बताइए पॉलिनोमियल है या नहीं।
उम्मीद करते हैं आप ट्राई किए होंगे। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, एक आप पढ़े होंगे कभी ना कभी कि a प्लस बी बाई टू अगर है, ये टू किसके नीचे है, तो हम कहेंगे कि ये टू को आप स्प्लिट करके a बाई टू प्लस बी बाई टू लिख सकते हैं। a बाई टू प्लस बी बाई टू। इसको जब सॉल्व करने का मन होगा, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का रूल लगाएंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, टू। टू के बदले टू लिख दिए, टू को टू से डिवाइड किया वन, वन को ऐसे मल्टीप्लाई किया, a प्लस बी आ गई। आप इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि रूट एक्स किसके नीचे है, क्या इसके नीचे है, इसके नीचे है, तो आपका जवाब होगा कि रूट एक्स जो है वो दोनों के नीचे है। क्या हम दोनों के नीचे बैठा सकते हैं? बिल्कुल। इसलिए देंगे थ्री एक्स पावर थ्री बाई टू बाय रूट एक्स माइनस रूट एक्स बाय रूट एक्स। अब बताइए, रूट एक्स बाय रूट एक्स तो कट के वन आ जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा टू बाई टू वन होता है, थ्री बाई थ्री वन होता है। जो भी नंबर ऊपर है उतना ही अगर नीचे है उसका वैल्यू हमेशा वन होगा। यहाँ पे जरा देखिए क्या है, थ्री तो कांस्टेंट है, एक्स पर पावर थ्री बाई टू है, नीचे क्या है? अच्छा, रूट एक्स का क्या मतलब है आपको बताए कि एक्स पर पावर वन बाई टू है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या कीजिएगा, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए पर पावर एम डिवाइडेड बाई पर पावर एन, क्या होता है ए पर पावर एम माइनस एन। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि ये बेस सेम है दोनों का, एक्स है, थ्री बाई टू इसका पावर है, इसका पावर वन बाई टू है, एम के जगह थ्री बाई टू है, वन के जगह एन के जगह वन बाई टू है। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू, माइनस वन तो पहले से है, तो यहाँ सॉल्व करते हैं। थ्री तो नंबर है, ठीक है, एक्स पर पावर थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू, तो इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे, तो थ्री माइनस वन, माइनस वन पहले से है, एक्स पर पावर क्या हो गया टू बाई टू माइनस वन, एक्स थ्री टू बाई टू करके क्या हो गया वन, क्या बन गया ये इतना बड़ा क्वेश्चन आपको देखने से अजीब लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। पहले ही आप बोल देते इसका पॉलिनोमियल नहीं है, आपका आंसर क्या था मिलेगी। बताइए, थ्री एक्स माइनस वन, इस इसमें पावर क्या है वन, इसका पावर क्या है जीरो, तो सर वन किसका, थ्री का नहीं देखना, देखना वेरिएबल पे है, यहाँ पे तो वेरिएबल है नहीं, उसका पावर क्या है जीरो। क्या आया, वन और जीरो, ये दोनों होल नंबर है, बिल्कुल है। क्या दोनों नेगेटिव में है, नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो बताइए क्या है, क्या ये पॉलिनोमियल है? आपका जवाब होगा यस, ये पॉलिनोमियल है। तो देखने से लग रहा था कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए या क्वेश्चन आए एग्जाम में कि पॉलिनोमियल है या नहीं चेक कीजिए, तो आप देख के नहीं बोलिए पॉलिनोमियल है कि नहीं, उसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में लाइए और जाके देखिए कि पॉलिनोमियल है या नहीं। इतना का ये आंसर सही था, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, और एक बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब जरा देखते हैं, आप सीख गए होंगे कि पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं, कब पॉलिनोमियल होगा कब पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि किसी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड तरीके से कैसे लिखते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। तो हम लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी किसी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, उसको स्टैंडर्ड तरीके से हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, थ्री एक्स माइनस नाइन प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स क्यूब। अब बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है, बताइए पॉलिनोमियल है या नहीं। तो देखिए कितना टर्म है, एक दो तीन चार टर्म है, इसका पावर वन है, इसका पावर जीरो, इसका पावर टू, इसका पावर थ्री, सभी पावर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, होल नंबर है, पॉजिटिव में है, तो ये पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में कितना टर्म है, एक दो तीन चार, चार टर्म है। इस टर्म का पावर क्या है वन, इस टर्म का पावर क्या है जीरो, इस टर्म का पावर क्या है टू, इस टर्म का पावर क्या है थ्री, ये सब पावर का बात चल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, आपको और हम कुछ देर के लिए पूछे कि पावर इतना सारा है तो डिग्री क्या है, आपको पता होगा, पिछले लेक्चर में ही बताएं, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर। इन सभी पावर को गौर से देखिए, सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ा क्या है थ्री। तो इस थ्री को, इस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं डिग्री, यानी इसका डिग्री क्या हो गया, पहले तो ये पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री क्या हो गया, इसका डिग्री हो गया थ्री।
पावर सबका अलग अलग है, लेकिन जो हाईएस्ट पावर होगा उसको हम क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। इसका पावर हो गया, डिग्री हो गया 3। अब बताइए, क्या ये जो जितना पावर है ये सब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है? बताइए। 1 0 2 3 यहाँ तक तो डिग्री हो रहा था, यहाँ तक फिर बढ़ना स्टार्ट हो गया। ये पावर किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें पावर किस ऑर्डर में हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग में हो। यानी असेंडिंग में हो सकता है और डिसेंडिंग में भी हो सकता है। क्या मतलब हो सर? इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना चाहे तो हम क्या करेंगे, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर देखें सबसे पहले इसको लिखेंगे, क्यों? इसका पावर सबसे बड़ा है। 8x³ पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्लस 7x², फिर लिखेंगे हम प्लस, इस दोनों में पावर किसका ज्यादा है? 3x का। पहले 3x, फिर क्या लिखेंगे हम लोग? 9। ये किस ऑर्डर में पावर का? डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर, पावर का डिसेंडिंग ऑर्डर है। लेकिन हम चाहे तो पावर का असेंडिंग ऑर्डर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? सबसे छोटा पावर क्या है? 0। किसके पे है? तो -9 को पहले लिखेंगे, उसका लिखेंगे +3x, उसका लिखेंगे हम लोग +7x² +8x³। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये कौन सा पावर का किस ऑर्डर है? असेंडिंग ऑर्डर में है। लेकिन जनरली आपको अपना कैलकुलेशन आसान करने के लिए, या बुक में भी देखिएगा, या डिवीजन वाला जो भी अप्लाई करने के लिए, आप लोग किस ऑर्डर में सजाइएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ा पावर को पहले लिखिएगा, उससे ये भी पता चलेगा कि ये पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है, आसानी से पता चल जाएगा। क्या आपको समझ में आया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल? ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अच्छा, इसमें एक चीज आपको क्या समझ में आया कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर। पावर सब में होगा, सब टर्म का होगा, लेकिन डिग्री जो हाईएस्ट पावर होगा उसको हम लोग कहेंगे। एक बात और सुन लेते, देख लेते हैं कि किसी पॉलिनोमियल का नाम कैसे रखेंगे हम लोग। किसी पॉलिनोमियल का नाम कैसे रखेंगे? अच्छा, एक बात और, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे क्या? 8x³ +7x² +3x और -9। इसी क्वेश्चन को हमने क्या किया? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। सॉरी। अब बताइए, ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन कितने वेरिएबल में है? इसमें वेरिएबल देखिए तो कितना? x x x। एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, सिर्फ x। तो हम लोग कहते हैं कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 7x² +9 या -9, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, लेकिन अगर यहाँ x को हटा के y कर दें तो भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही है। लेकिन सवाल ये हुआ कि ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इसमें वेरिएबल क्या यूज हुआ? x। तो हम इसको लिख सकते हैं px। इसका नाम लिखने का तरीका क्या हुआ? px। p से पॉलिनोमियल, x का मतलब ये x में है। किसमें है? x में। यानी ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, लेकिन इसमें वेरिएबल क्या यूज हुआ है? x। अच्छा, इसका नाम कैसे लिख सकते हैं हम? नाम लिख सकते हैं हम p ऑफ y। तो सर क्या हमेशा p ऑफ y या p ऑफ x ही कर सकते हैं? नहीं, f x एफ वाई से भी कर सकते हैं, आर एक्स टी एक्स, जो आपको मन में आए। लेकिन तरीका क्या है बेसिकली कि पी से पॉलिनोमियल होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? पी का यूज करते हैं। इसमें एक्स है इसलिए एक्स ले रहे हैं, यहाँ वाई है इसलिए यहाँ वाई ले रहे हैं। समझ में आ रहा बात? लेकिन कहोगे कि सर अगर ऐसा रख दिया 3x + 5y -9, ये भी तो पॉलिनोमियल है, इसका नाम कैसे रखिएगा? तो क्या यहाँ पी एक्स कर दें? गलत। क्या यहाँ पी आई कर दें? ये भी गलत। तो क्या करेंगे सर? यहाँ पर हम दोनों को यूज करेंगे, एक्स कॉमा वाई। ये पॉलिनोमियल को लिखने का क्या हो गया? तरीका हो गया। आया बात समझ में? यानी किसी पॉलिनोमियल को मानने का या नाम लिखने का तरीका यही होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉलिनोमियल का डिफिनेशन एग्जाम्पल के साथ स्टैंडर्ड फॉर्म सब समझ में आया होगा। अब हम चलो थोड़ा सा देखते हैं आगे हेडिंग, आगे टॉपिक, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। हम लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। कितना उसमें टर्म है उसके बेसिस पे हम लोग इसका टाइप पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला मोनोमियल। देखिए, पिछले वीडियो में भी
आपको हमने पढ़ा था कि ये मोनो बाई ट्राई टेट्रा का क्या मतलब होता है, आप पढ़े भी होंगे, क्लास 6 से ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट है, वहीं से मोनोमियल बाइनोमियल। ये ग्रीक काउंटिंग नंबर है। मोनो का मतलब होता है एक, बाय का मतलब होता है दो, ट्राई का तीन, इस तरह से मोनो बाय ट्राई टेट्रा पेंटा काउंटिंग नंबर है। सीधा सा बात, ये मोनो मतलब क्या होता है भाई, वन। नोमियल मतलब होता है टर्म, यानी एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितना टर्म हो, एक टर्म हो। एन अलजेब्रिक सॉरी, अ पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म, इसमें क्या कितना टर्म हो, एक ही टर्म हो, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोमियल। एग्जाम्पल में जैसे 3x, 5x स्क्वायर, 7x, 8 etc, ये सब क्या है, मोनोमियल है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोमियल। उसका क्या आता है, बाइनोमियल। दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे, बाइनोमियल, आप लोग लिखते जाइएगा, बाइनोमियल जिसमें कितना टर्म हो, दो टर्म्स हो। जैसे 3x प्लस 5 कर दिए, 5x स्क्वायर माइनस 7x कर दिए, 5x माइनस 2x स्क्वायर etc, ये सब क्या है, बाइनोमियल है। बाई मतलब दो, नोमियल मतलब टर्म जिसमें दो टर्म हो। इसका अगला क्या हो जाएगा तीसरा में, ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब होता है तीन, जिसमें कितना टर्म हो, तीन टर्म हो, इसको हम क्या कर दें, हो गया ट्राइनोमियल, यानी जिसमें तीन टर्म उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं। समझ में आपको बात। अच्छा, जो चार टर्म होगा उसको टेट्रानोमियल कहेंगे, जो पांच टर्म होगा उसको हम लोग पेंटानोमियल कहेंगे, जो छह टर्म होगा उसको हम लोग हेक्सानोमियल कहेंगे। इस तरह से वो नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाते जाइएगा, वो टाइप होता चले जाएगा। चलिए इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ये ज्यादा जरूरी है आपके लिए, क्लास 10th वाले के लिए ये ज्यादा जरूरी है। डिग्री सबसे पहले हम लोग देखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे डिग्री आपको भी पढ़ा है कि हाईएस्ट पावर, मैक्सिमम पावर, तो किसी पॉलिनोमियल का पावर तो जीरो भी हो सकता है ना, जीरो होल नंबर है ना, पॉलिनोमियल तो होगा, तो जीरो अगर पावर है तो डिग्री भी उसका जीरो हो गया। किसी का वन हो सकता, टू हो सकता, थ्री हो सकता। तो जिस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा जीरो, उसको हम लोग कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसे समझिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब कांस्टेंट नंबर, 3, 5, 7, 8, 9, जैसे हमने कहा कि ये 7 है, क्या ये कांस्टेंट है, तो बोलिएगा सर आपने है, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो हम कहेंगे बिल्कुल पॉलिनोमियल है। और सर आप बताइए इसका वेरिएबल कहाँ है, हम कहेंगे देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 × x⁻0, x⁻0 क्या होता है, वन, और वन को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 7 ही होगा, तो ये वैल्यू तो सेम है, ऐसा लिख सकते हैं। क्या ये आपको पॉलिनोमियल नहीं दिख रहा, एक वेरिएबल है कांस्टेंट, सॉरी एक कांस्टेंट है, वेरिएबल है, वेरिएबल पावर कुछ भी है तो वेरिएबल पावर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, इसका पावर क्या है, जीरो, जीरो तो होल नंबर में आता है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। लेकिन इसका डिग्री कितना हुआ, इसका डिग्री हुआ जीरो, तो जीरो डिग्री अगर हम लिख दें यहाँ पे 8, उसका भी तो डिग्री जीरो होगा भाई। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल उन पॉलिनोमियल को कहते हैं जिसका डिग्री जीरो होता है। लिख लीजिए इसका वैल्यू क्या, ये पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री जीरो, जिसका डिग्री जीरो उसको क्या कहेंगे हम लोग, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। सुनिए ये तो हो गया कांस्टेंट। अच्छा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमेशा आपको एक ही टर्म का दिखेगा, ये कांस्टेंट मोनोमियल होगा जनरली, हमेशा लगभग क्या होगा, ये कांस्टेंट मोनोमियल। जैसे एक ही क्वेश्चन लिख सकते हैं ना, आप कहिएगा नहीं सर हम लिखेंगे 7 + 8, तो दो टर्म तो हो गया, ये कांस्टेंट बाइनोमियल, हम कहे बाबू ये 7 + 8 कितना होता है 15, ये तो बना कांस्टेंट मोनोमियल ना। ऐसा समझो आपको बात। इसमें एक बात और है, आज की बात वो क्या है, अगर मैं लिखूं जीरो, तो क्या ये कांस्टेंट नंबर है, आप कहेगा बिल्कुल सर कांस्टेंट नंबर है, इसका मतलब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। लेकिन हम कहेंगे बाबू ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल में भी स्पेशल कैटेगरी में, कैसे सर, अगर मैं कहूँ इसका डिग्री बताओ, तो तुम कहोगे सर 0 × x⁻0, हम कहेंगे गलत, ऐसा भी तो हो सकता, 0 × x⁻1, तो ऐसा भी हो सकता, 0 × x⁻2, ये तो ऐसा भी हो सकता, 0 × x⁻3, 0 × x⁻1,00,000 नहीं हो सकता। यानी x पर पावर जीरो कुछ भी कर दे हम
उसको जीरो से मल्टीप्लाई ओवरऑल क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब ये हुआ इस केस में डिग्री जीरो, इस केस में 1 2 3 4, यानी इसका डिग्री तो कुछ भी हो सकता है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री होता है जीरो, लेकिन जीरो इसको हम लोग एक नाम अलग दे देते, क्या, जीरो पॉलिनोमियल। नोट बना के लिख लीजिए, जीरो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल यानी कि जो कांस्टेंट नंबर जीरो है उस जीरो को हम लोग जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, और उस जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइन नहीं होता। देखिए डिग्री कुछ भी हो सकता है ना, तो इसका डिफिनेशन कहां से आया, कुछ कुछ भी रख दीजिए आप, तो हम कहेंगे, लिख लीजिए आप इसमें, द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। उसका डिग्री डिफाइन नहीं होता, उसका डिग्री कुछ भी हो सकता है। ऐसा समझो आपको, यानी जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइन नहीं होता, सिर्फ वो जीरो होता है। बाकी जितना कांस्टेंट नंबर है वो कहलाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसका डिग्री क्या होता है, 1 होता है, सॉरी उसका डिग्री जीरो होता है। अब अगर हम कहें कि डिग्री जीरो से बढ़ के अगर डिग्री 1 हो जाए तो क्या होगा, उसको हम लोग कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे उसको हम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब डिग्री क्या होगा, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, जैसे 3x लीनियर पॉलिनोमियल है, 3x प्लस 5 ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। y में भी हो सकता है, 5y माइनस 7 इट इज, ये सब तक सब क्या, देखिए इसका पावर क्या, मैक्सिमम 1 तो डिग्री 1, इसका पावर 1 इसका 0 तो मैक्सिमम 1 डिग्री 1, ये सब कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का ना जनरल फॉर्म ऐसा होगा, ax प्लस बी, कोई पी एक्स ऐसे होगा, ax प्लस बी के फॉर्म में होगा, और a इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो लीनियर पॉलिनोमियल जब भी होगा वो इस फॉर्म में होगा, इसको कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ये बहुत हेल्प करेगा जब आप हम बताएंगे रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड रूट्स, है कि नहीं, उसमें बहुत जरूरी होगा ए और बी क्या है। बी का वैल्यू जीरो भी, देखिए यहाँ बी का वैल्यू कुछ है नहीं, कांस्टेंट तो है नहीं, 3x, यहाँ ए का वैल्यू क्या है 3, यहाँ भी ए का वैल्यू 3 है लेकिन बी का वैल्यू क्या 5, यहाँ ए का वैल्यू 5 बी का वैल्यू 7 माइनस 7। बात समझ में नहीं, ए का वैल्यू जीरो हो सकता है, बी का वैल्यू जीरो, माई मिस्टेक, बी का वैल्यू जीरो हो सकता है, ए का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। जीरो होगा तो फिर टर्म में खत्म हो जाए, तो फिर कांस्टेंट बन जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 1। इससे आगे चलते हैं, जिसका डिग्री 2 हो सर क्या होगा, 2। तीसरा पॉलिनोमियल क्या हुआ, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के लिए, 9th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत, जिसका डिग्री क्या हो, 2। ये पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा दिखेगा, जैसे 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, या 3x स्क्वायर ओनली, या 5x स्क्वायर प्लस 7 etc। यानी इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म आपको क्या दिख रहा, 3। दो एक भी हो सकता है, दो भी, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक मोनोमियल। एक टर्म है क्वाड्रेटिक, है क्वाड्रेटिक मोनोमियल, इसमें दो टर्म है लेकिन है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर एक वेरिएबल में है तो उसका मैक्सिमम टर्म कितना हो सकता है, 3। तो इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए का वैल्यू कभी जीरो नहीं होगा, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो है तो गायब हो गया, गायब होने का मतलब ये क्या बन गया, लीनियर, यानी जिस जो डिग्री डिसाइडर है वो टर्म कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको हम लोग कहते हैं, इसका जनरल फॉर्म यही है। इसको बहुत डिटेल में पढ़ना भी है, क्लास 10 में एक चैप्टर भी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बहुत डिटेल में पढ़ना। थोड़ा सा आगे देखते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक के बाद हम लोग देखने वाले हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री क्या होगा इसका, इसका डिग्री होगा 3, जैसे एक्स पर पावर 3, एक्स पर पावर 3 माइनस 5x, या फिर 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 etc। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल एक टर्म की हो सकता है, दो का भी हो सकता है, तीन का भी हो सकता है, चार का भी हो सकता है, मैक्सिमम इसमें चार टर्म पॉसिबल है। इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, देख लीजिए, ये होगा ए एक्स क्यूब
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और ए का वैल्यू 0 कभी होगा नहीं। ये जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। समझ में आपको बात? चलिए एक लास्ट देखते हैं हम लोग, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसका डिग्री 2 हो, इसमें लगा दिया हम क्या, बाई। अब इसके स्मॉल लेटर कर दीजिए। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दो दूनी कितना हो जाएगा, 4, जिसका डिग्री क्या होगा, 4 होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ऐसा दिखेगा ये, जैसे एक्स पर पावर 4 हो गया बाई क्वाड्रेटिक, 3x पर पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर, 7x पर पावर 4 माइनस 7x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10, पीटीसी कर दीजिए। देखिए ये भी क्वाड्रेटिक, सॉरी बाई क्वाड्रेटिक है, ये भी बाई क्वाड्रेटिक है, ये भी बाई, मैक्सिमम इसका डिग्री क्या है, 4, इसका डिग्री 4, इसका डिग्री क्या है, 4। मैक्सिमम बाई क्वाड्रेटिक का टर्म देखिए कितना, 1 2 3 4 5 टर्म हो सकता है। ये किस फॉर्म में होगा, जनरल फॉर्म बहुत लंबा हो जाएगा, एक्स क्यूब पर पावर 4 इस तरह से बढ़ते चले जाएगा। इससे आगे में क्वांटिक पॉलिनोमियल होता है, बहुत सारा होता है, आपको उतना नहीं पढ़ना है, आपको बेसिकली क्वाड्रेटिक, लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक तक ही जनरली पढ़ा जाता है। क्यूबिक को ना डिटेल में नहीं पढ़ा जाता, 2-3 क्वेश्चन उसका आता है। क्या आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आया? चलिए अब हम लोग मिलते हैं नए लेक्चर के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।